हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति प्रसाद। वेलकम टू माय चैनल साइंस विद प्रीति। आज हम मोशन चैप्टर में वेलोसिटी स्टडी करेंगे। इसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं? वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। अब ये नेक्स्ट टर्म क्या है? वेलोसिटी यानी वेग। वेलोसिटी और स्पीड में थोड़ी सी अंतर है। जैसे कि स्पीड जो है यानी चाल, उसमें सिर्फ हम लोग उसके मैग्नीट्यूड पे कंसीडर करते हैं, उसमें डायरेक्शन पे कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। लेकिन जब हम वेलोसिटी के बारे में जानेंगे तो ये क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें स्पीड के साथ साथ इसके डायरेक्शन के बारे में भी हम लोग कंसीडर करते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखते हैं। सो ये जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितने इसने डिस्टेंस मूव किया, इसलिए इसकी जो क्वांटिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। सो वेलोसिटी क्या है? यानी वेग। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन इसमें कंसीडर है। सो देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। स्पीड के तरह ही डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस को हम ऐड करेंगे लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और उसको टाइम से हम डिवाइड करते हैं। सो अगर मान लो कोई व्हीकल ए पोजीशन से बी पोजीशन में एस डिस्टेंस कवर करती है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, मान लो पूरब की दिशा में वो ए से बी तक एस डिस्टेंस कवर करती है टी टाइम पे, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एस डिवाइडेड बाई टी। और इसकी जो डिस्टेंस है वो मीटर से हम इसकी यूनिट होती है और टाइम की होती है सेकंड की। तो इसकी क्योंकि वेलोसिटी जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम दोनों पे वो डिपेंड कर रही है, इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड, स्पीड की तरह ही। ओके, ये होगी वेग की डेफिनेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी हो वो एक समान होती है, उसके जो डिस्टेंस और टाइम दोनों सेम होते हैं, मतलब कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम होते हैं, उस पर भी कोई बदलाव नहीं आती है, उसकी डिस्टेंस भी इक्वल होते हैं, और उसकी जो डायरेक्शन भी होती है वो कांस्टेंट होती है, डायरेक्शन में भी कोई बदलाव नहीं आती है, उसकी दिशा नहीं बदलती है। सो ए बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन ए कांस्टेंट डायरेक्शन। जो उसकी जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो क्या होती है? बिल्कुल एक समान होती है। उसकी दिशा में कोई बदलाव आता है ना, उसकी जो तय की गई दूरी है वो बदलती है, और ना समय के साथ, और ना उसके समय भी, उसकी जो समय अंतराल है वो भी बदलते नहीं है। तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन में रहते हैं, और वो क्या होती है कि वो उसकी जो वेलोसिटी है वो एक समान कहलाती है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है, एक समान वेग। जैसे कि एक एग्जांपल पे कंसीडर करें कि जैसे ये एरोप्लेन है, ये 350 किलोमीटर पर आवर के कांस्टेंट स्पीड के साथ वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन यानी पूरब की दिशा में फ्लाई करती है, यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या हुई? कांस्टेंट हुई। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो पूरब की दिशा में फ्लाई करती है। नेक्स्ट एग्जांपल अपन अगर कंसीडर करें, जैसे ये व्हीकल्स है, ये 0 सेकेंड से स्टार्ट हुई और वो 30 मीटर डिस्टेंस कवर करके 1 सेकेंड पे यहाँ पहुँची, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में वो 30 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, फिर नेक्स्ट 3 सेकेंड में वो 30 मीटर डिस्टेंस करती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ओके, ये भी इस डायरेक्शन में कवर कर रही है मान लो, तो ये क्या हुई? एक स्ट्रेट लाइन मोशन में वो ये भी है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रही है। सो ए कार ट्रैवलिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये क्या होगी? इसकी वेलोसिटी, इसकी जो वेग है वो एक समान वेग कहलाएगी, ना ही इसके डिस्टेंस में कोई चेंजेस आए, इसकी दूरी भी नहीं कोई बदलाव आ रही है, ना ही उसके टाइमिंग में, सारे के सारे कांस्टेंट है, और इसकी जो दिशा है वो भी स्थिर है, यानी कि जो डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट है। तो ये क्या हुई? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स एक समान वेग। ओके, वेलोसिटी क्या होती है कि वेलोसिटी में अगर उसके स्पीड में चेंजेस आते हैं, उसके डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं, या फिर उसके स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही में अगर चेंजेस आ गए तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? वो बदल जाती है, उसकी वेलोसिटी जो है चेंज हो जाती है। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर उसका एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो एट यूनिफॉर्म रेट उसमें क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, और उसके बाद उसके अर्थमेटिक मीन निकालने के बाद उसके हम एवरेज वेलोसिटी उसकी निकाल सकते हैं। जैसे कि एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी u प्लस फाइनल वेलोसिटी v डिवाइडेड बाई 2, यानी u प्लस v बाई 2, यानी कि जब वो ऑब्जेक्ट जो है वो जो स्टार्टिंग पॉइंट से जब मूव कर रही होगी तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी क्या होगी? u, और जब वो फाइनल पोजीशन पे पहुंची होगी तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v
तो बस उसकी अर्थमेटिक मीन के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसके एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसको v बार भी बोलते हैं, इसका हो गया u प्लस v बाई 2। इस तरीके से हम इसके एक समान वेग के यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओके, सो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, असमान वेग यानी परिवर्तित वेग। जैसे कि कोई व्हीकल है, उसकी स्पीड क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अभी रेस्ट पोजीशन पे है। वो जब स्टार्ट होती है तो 1 सेकेंड के बाद ये 2 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद ये 6 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड थोड़ी बड़ी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ओके, फिर उसकी 4 सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड। यानी आप देख रहे हो कि जो इक्वल टाइम टाइम इंटरवल तो इक्वल है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है। वो अनइक्वल डिस्टेंसेस वो कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, यानी समय अंतराल तो बराबर है लेकिन उसकी तय की गई दूरी जो है वो बराबर नहीं है, यानी इसकी स्पीड में बदलाव आ रहे हैं। So when a body does not cover equal distances in equal interval of time in a particular direction में ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, पूरब की दिशा में तो जा रहा है, डायरेक्शन तो सेम है, वो तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, इसकी टाइम इंटरवल भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट के साथ ये आगे बढ़ रही है ये गाड़ी। ओके, ये ऑब्जेक्ट बढ़ रही है पूरब की दिशा में, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, वो अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है ये व्हीकल। ओके, सो ये क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, यानी इसकी स्पीड में जब बदलाव आएंगे तब ये कहलाएगी ये ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहलाएगी। सेकंड केस में मान लो कि इसकी टाइम इंटरवल भी इक्वल है, ओके, और उसकी जो डिस्टेंसेस है जो उसने कवर किए हैं वो भी अगर वो इक्वल है, लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन अगर चेंज हो जाती है तो भी इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी। जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी सर्कुलर ट्रैक पे वो ऐसे मूव कर रही है, तो इसकी क्या है, इसकी टाइम भी इसकी कांस्टेंट है और इसकी डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है बराबर हर पॉइंट पे कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। देख रहे हो, इसकी हर डायरेक्शन जो है हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है ये क्या कहलाएगी, इसकी वेलोसिटी इसकी बदल रही है, यानी इसकी वेरिएबल वेलोसिटी कहलाएगी, यानी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसकी डिस्टेंस भी सेम एक बराबर है, इसकी टाइम भी एक बराबर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे बार बार इसकी जो दिशा है इस ऑब्जेक्ट की बदल रही है। ओके, हर पॉइंट पर, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो ये दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, असमान वेग यानी परिवर्तित वेग। ओके।